प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की और इस दौरान दोनों ने एक दूसरे को दिवाली की शुभकामनाएं दी। सोशल मीडिया पर कई तस्वीरें वायरल हैं, यहां तक कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के सोशल मीडिया हैंडल से भी इन तस्वीरों को साझा किया गया है। इन तस्वीरों में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि नरेंद्र मोदी द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात करने के लिए पहुंचे हैं और फिर एक बुके भी उनको दिया गया है। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के सोशल मीडिया अकाउंट की तरफ से लिखा गया, प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी कॉल्ड ऑन प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू एट राष्ट्रपति भवन एंड शेयर्ड दिवाली ग्रीटिंग्स। आपको बताते चले, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की, उन्हें दिवाली की शुभकामनाएं दी। राष्ट्रपति कार्यालय ने एक्स पर इस मुलाकात की तस्वीरों को साझा कर इसकी जानकारी दी और बाकायदा बताया गया कि दिवाली की शुभकामनाओं को लेकर दोनों के आपस में बातचीत हुई। लेकिन आपको बता दें, इससे एक दिन पहले ही पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और उनके परिवार ने भी द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की थी और उन्हें दिवाली की शुभकामनाएं दी थी। इसकी जानकारी भी राष्ट्रपति कार्यालय की तरफ से दी गई थी। इसके अलावा आपको बताते चले, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता भी द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात करने के लिए पहुंची थी, जिसकी जानकारी देते हुए राष्ट्रपति कार्यालय की तरफ से लिखा गया, दिल्ली की मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता ने राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की और दिवाली की शुभकामनाएं दी। इसके अलावा आपको बता दें, इस पोस्ट में इस मुलाकात को भी साझा किया गया था। वैसे आपको बताते चले, दिवाली के मौके पर राष्ट्रपति से जाकर मुलाकात करना और इसके बाद ये जानकारी आम जनता के बीच साझा करना आम बात है। इसके अलावा आपको ये भी बताते चले कि भारत के उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन भी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से मुलाकात करने के लिए पहुंचे थे, जिस तस्वीरों को साझा करते हुए राष्ट्रपति कार्यालय के सोशल मीडिया हैंडल से लिखा गया, श्री सीपी राधाकृष्णन वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कॉल्ड ऑन प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू एट राष्ट्रपति भवन एंड एक्सचेंज दिवाली ग्रीटिंग्स। कुल मिलाकर देखा जाए तो द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात करने के लिए कई गणमान्य हस्तियां पहुंची, लेकिन इसी के साथ आपको ये भी बता दें कि द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात करने के अलावा देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अलग अंदाज में इस बार की दिवाली मनाई। दरअसल नरेंद्र मोदी विमान वाहक पोत INS विक्रांत पर नौसेना कर्मियों के साथ दिवाली मनाते हुए नजर आए, जिसे उन्होंने आत्मनिर्भर भारत का एक विशाल प्रतीक बताया। सोमवार सुबह सुबह INS विक्रांत के डेक पर योग सत्र में उन्होंने भाग लिया और युद्ध पोतों के शानदार स्टीम पास्ट और विमानों के फ्लाई पास्ट का भी उन्होंने अवलोकन किया। प्रधानमंत्री मोदी की इन्हीं तस्वीरों के साथ और यहाँ से उन्होंने जो बड़ा ऐलान किया उसके साथ आपको छोड़कर जा रहे हैं। लेकिन फिलहाल राष्ट्रपति से इन गणमान्य लोगों की मुलाकात पर आपका क्या कुछ कहना है, अपनी राय कमेंट कर जरूर बताएं। सेनाओं के सशक्त होने के लिए उनका आत्मनिर्भर होना बहुत आवश्यक है। ये वीर जवान इसी मिट्टी में पैदा हुए हैं, इसी मिट्टी में पले हैं। जिस मां की गोद से उन्होंने जन्म लिया है, वो मां भी इसी मिट्टी में पली बड़ी है और इसलिए इस मिट्टी के लिए मरने के लिए, इस मिट्टी के मान सम्मान के लिए अपने आप को खपा देने की वो प्रेरणा रखता है। दुनिया से 6.5 फीट के हट्टे कट्टे जवानों को लाके मैं खड़ा कर दूंगा और कहूंगा आपको पैसे बहुत दूंगा, लड़ लो। क्या वो आपकी तरह मरने के लिए तैयार होंगे? क्या आपकी तरह वो जान लगा देंगे? जो ताकत आपका भारतीय होने में है, जो ताकत आपका जीवन भारत की मिट्टी से जिस प्रकार से जुड़ा हुआ है, वैसे ही हमारा हर औजार, हमारा हर शस्त्र, हमारा हर पुर्जा जैसे जैसे भारतीय होता जाएगा, हमारी ताकत को 4 चांद लग जाएंगे। हमें गर्व है कि पिछले 1 दशक से हमारी सेनाएं तेजी से आत्मनिर्भरता की ओर कदम बढ़ा रही थी। हमारी सेनाओं ने हजारों ऐसे सामानों की लिस्ट बनाई और तय किया
कि अब ये सामान बाहर से नहीं मंगवाया जाएगा। नतीजा ये हुआ कि सेना के लिए जरूरी ज्यादातर साजो सामान अब देश में ही तैयार होने लगा है। पिछले 11 वर्षों में हमारा डिफेंस प्रोडक्शन 3 गुना से ज्यादा हो गया है। पिछले साल तक ये रिकॉर्ड 1.5 लाख करोड़ रुपए से अधिक पहुंच गया है। मैं एक और उदाहरण देश को बताना चाहता हूं। 2014 से अब तक भारतीय शिपयार्ड से नौसेना को 40 से ज्यादा स्वदेशी युद्धपोत और पनडुब्बियां मिले हैं। और देशवासी, आप जहां भी मुझे सुन रहे हो, एक आंकड़ा याद रखना। और मैं पक्का मानता हूं आज आपके सुनने के बाद आपके दिवाली के दिए और ज्यादा तेज प्रकाशित हो जाएंगे। जो मैं कहना चाहता हूं वो क्या है? आज हमारी क्षमता क्या है? अब तो औसतन हर 40 दिन में एक नया स्वदेशी युद्धपोत या पनडुब्बी नेवी में शामिल की जा रही है। सेनाओं के सशक्त होने के लिए उनका आत्मनिर्भर होना बहुत आवश्यक है। ये वीर जवान इसी मिट्टी में पैदा हुए हैं, इसी मिट्टी में पले हैं। जिस मां की गोद से उन्होंने जन्म लिया है, वो मां भी इसी मिट्टी में पली बड़ी है। और इसलिए इस मिट्टी के लिए मरने के लिए, इस मिट्टी के मान सम्मान के लिए अपने आप को खपा देने की वो प्रेरणा रखता है।